दोस्तों, वाक्य में जो नहीं होना था वही हो गया है। कल का सवेरा तूफान लेकर आने वाला है और यह तूफान अब सबका रोंगटे खड़े करके रख देंगे। हां दोस्त, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। कल का सूरज ऐसी घेराबंदी में ले जाकर खड़ा कर देगा कि कभी सोचा नहीं होगा। आखिर यह कैसी सुनिश्चित घटना जीवन में होने वाला है और कल का सूरज यह क्या लेकर आने वाला है? घेराबंदी में हमें क्यों फंसना पड़ेगा? तो दोस्तों, वजह को जानकर एकदम से पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पहले तो तुम्हें यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि यह साजिश के दौरान हो रहा है और इनका जो परिणाम है वह बहुत भयंकर है। परंतु जब यह खबर का खुलासा होते हुए तुम ध्यानपूर्वक सुनोगे, तब तुम्हारा भी यही ख्याल होगा कि चलो छोड़ो, जो हुआ परमात्मा के माध्यम से अच्छा ही हुआ, क्योंकि यह तूफान तो सूरज लेकर आएगा, लेकिन यह किसके लिए लेकर आएगा यह तो हम आपको आगे बताएंगे। और बिना वीडियो को अंत तक देखें, आप मत जाना, क्योंकि आज तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों को ठंडक मिलने वाला है। क्योंकि तुम्हारे लिए तो अब जो सूरज सवेरा लेकर आएगा वह गुड न्यूज साबित होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज, क्योंकि यह राशि का एक खेला है जो सबको हैरान कर डाला है। और कुछ लोगों को तो अपने पाप देखकर घबराहट भी हो रहा है, और हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि यह पाप के लिए ही एक समझ लो स्थित सजा बनकर आया है। इसलिए सबसे पहले इस राशि के जातकों के सामने, जो हमेशा एक अच्छे इंसान अंदर से भी हैं और बाहर से भी हैं, तो हमारे नारायण जी उनसे एक चीज मांगते हैं कि आप यह वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री हरि नारायण, क्योंकि इनका इनाम आपको जो मिलेगा ना, वह तुम्हारा जीवन भर सकता है। तुम बहुत जल्द वह धनवान बनोगे जिन्हें कोई चीजों की कमी नहीं होता है। बस पुण्य हमेशा अपने हाथों से करना और भगवान को याद जरूर करना, क्योंकि वास्तविक में चर्चा किया गया है कि ऊपर वाले को याद करने से नीचे वाले का भला होता है। तो अगर आपको अपना भला करना है तो हमेशा उन्हें याद करना है जो तुम्हें कुछ देगा। हम जानते हैं कि कुछ लोग यह वीडियो को देखकर अजीब ही महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि सूरज ऐसी स्थिति लेकर आएगा। यह तो थोड़ा आप सभी के लिए भी घबराहट का कारण बन सकता है, लेकिन हम एक सीधी सी बात कह देना चाहते हैं जिन्हें तुम समझ लेना पूरी ध्यान से कि दोस्तों, अब यह दुनिया में जो मनुष्य पाप पक्ष में ज्यादा खड़ा रहता है और पाप का काम धंधा करके अपना जीवन गुजारता है और ऐसा ही करते हुए आ रहा है, उन्हें लगता था कि उनका यह पाप देखने वाला कोई नहीं है, वह जो करेगा करके निकल जाएगा, लेकिन उनका हिसाब नहीं होगा। और कुछ मनुष्य ऐसे ही गलतफहमी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन पाप का काम कर रहा था, पर अब उनके ऊपर अंधकार छाने वाला है और उसने गिन गिन कर जो पाप किया है अब उनका हिसाब होने वाला है। और एक तरफ से यह जो भी होगा एक निश्चित परिवर्तन की तरह होगा, क्योंकि इसका होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, तुम जानते हो कि कुछ लोग मेहनत से घबराते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तो गलत रास्ता चुन लेते हैं और उनसे अपना पेट भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी मालूम नहीं है कि गलत रास्ते पर चलने से मनुष्य को कभी सुकून नहीं मिलता, पेट नहीं भरता, बल्कि पाप करने से तो हमारा सुकून छीना जाता है और भगवान के सामने भी हम गिर जाते हैं। इसलिए तो मैं एक चीज हमेशा हर किसी को समझाते हुए आ रहा हूं कि दोस्तों, अगर तुम्हें मेहनत करने में कठिनाई हो रहा है, लोग तुम्हें सीख दे रहा है कि चलो पाप करते हैं और पैसा कमाते हैं, आखिर हमारा यह कर्म कौन देखेगा, लेकिन तुम कभी यह दुनिया के सिख सिखाई में मत आ जाना। तुम बस यही हमेशा सोचकर चलना कि हमें हर पल हर समय कुछ अच्छा काम करना है, भले ही उसमें हमें धन कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपने कर्मों को पाप में परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि खुद भगवान कहते हैं कि अरे पगले, तुम अपना दिल साफ रखो, तुझे मैं देर से ही कुछ दूंगा, लेकिन इतना दूंगा कि तुम्हारा झोली भर जाएगा। तुम्हारे पास जो चीज की कमी है, वह कमी को पूरा करने के लिए तुम गलत चीज इस्तेमाल मत करो, वह चीज मैं पूरा करूंगा। तुम थोड़ा धैर्य रखो, और जो इंसान धैर्य नहीं रखता, जिन्हें जल्दी होती है कुछ करने का, हर ख्वाहिश पूरा करने का, तो फिर वह अपना नियत और सम्मान दोनों पापों में खर्च कर देता है। लेकिन बाद में जब उनका आंख खुल जाता है तो फिर वह इतना पछताता है कि आंखों से आंसू होता है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जो हो गया समझ लो वह हो गया। उन्हें हम दोबारा से सुधार तो नहीं सकते हैं, परंतु हम अपने आप को जरूर सुधार सकते हैं। इसलिए अपना सोच खूबसूरत रखो। और दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में जो सवेरा लेकर आने वाला है,
ना, वह कुछ लोगों के लिए खुशियों का सौगात साबित होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए जेल का खेल शुरू होगा। लेकिन अब यह पुण्य और पाप के अधिकार पर छोड़ दो। जो इंसान में जो किया है वह तैयार रहो। और मुझे इतना तो यकीन है कि दोस्तों, इस राशि के जातकों ने फोन नहीं किया होगा, क्योंकि यह तुम्हारी कुंडली बता रहा है। अगर तुम पुण्य किए हो तब तो तुम्हारे लिए अब खुशियों का सौगात आने वाला है। आपको तो बड़ा जोर से आनंद मिलने वाला है, और यह खुशी कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि तुम अपनी छाती 56 इंच चौड़ा करके वह आदमी के सामने घूमोगे जो कभी तुम्हारे पुण्य को साधारण समझ रहा था। और कुछ ऐसे विषय पर हम चर्चा करेंगे जो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों, पिछले समय, पिछले साल, पिछला महीना आपके लिए मानो तो किसी तरह करके ऐसे वैसे आप लोगों ने दिया है। जिंदगी में आपके लिए पिछला साल कई महत्वपूर्ण ऐसे मुश्किल से भर रहे थे, जो कि दोस्तों आपके लिए काफी मुसीबत था। आपके लिए पिछला महीना भी बहुत ही खराब चल रहा था। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो कुछ महीनों से आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही थी जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जीवन में केवल तूफान आते थे। केवल परेशानी आपके जीवन में अधिक आई थी, लेकिन खुशियां बहुत कम आती थीं। जिंदगी में समस्या बहुत अधिक होती थी, लेकिन जिंदगी में आपको सुकून के पल बहुत कम मिलते थे। खुशियों के पल बहुत कम मिलते थे। जिंदगी में आप तो पूरी तरह से भूल ही गए थे कि हमें किस तरह से जीवन में रहना है। हमें जीवन में क्या कभी कोई खुशियां मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जीवन में यह चीज को लेकर के बहुत ही सोचते थे। दोस्तों, आपकी परेशानी दिन प्रतिदिन इस तरह से बढ़ती जा रही थी कि मानव आप एकदम एक जीवन में मुश्किल समस्याओं से गुजर रहे थे। आपके घर परिवार में भी कोई सुकून शांति बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। आप लोगों को जीवन में चारों तरफ केवल एक परेशानी दिखाई देती थी। केवल आपके लिए मुश्किल के रास्ते बनते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, देखा जाए तो जिंदगी में तुम्हारा बहुत ही इम्तिहान लेते हुए आ रहे थे। आप दोस्तों जिंदगी में कहीं भी शांति खोज रहे हैं तो आपको शांति सुकून नहीं मिल पा रहा है। आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में परेशान हैं तो आप यह सोचकर घर जा रहे हैं कि घर में चलो, सुख शांति थोड़ा सा मिलेगा, मां की तनाव दूर होंगे। लेकिन दोस्तों, आप कहीं पर भी आपके लिए वह मां की तनाव बिल्कुल भी दूर नहीं होते थे। दोस्तों, आप बाहर भी तनाव थे, घर में भी तनाव थे। कहां जाए तो जिंदगी में सभी प्रकार के कार्य में आपको बहुत ही तनाव होना पड़ता था। आपके मन को बहुत ही चिंतित होती हैं। जीवन में आपके लिए ऐसी मुश्किल घड़ी चल रही थी कि मानो यह घड़ी तुम्हारे जीवन में एकदम से रुक ही गई है। यह जाने का नाम नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो यह परेशानी आपके जीवन में बहुत हद तक दिखाई दे रही थी। लेकिन अब आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब भगवान श्री हरि नारायण जी की बहुत बड़ी आशीर्वाद एवं कृपा आपके जीवन पर पड़ चुका है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो प्रभु श्री नारायण जी की यह कृपा से आपकी जिंदगी के तनाव, चिंता, परेशानी और पूर्व समय से जो मुसीबत का सामना आप लोग कर रहे हैं, तो वह सब अगले 24 घंटे के भीतर दूर होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन की मुसीबत से आपको इस तरह से छुटकारा मिलने वाला है कि मानो जन्मों का दुख आपके जीवन से दूर हो गया है। मित्रों, देखा जाए तो आप लोगों ने सुख शांति के पल आज तक एक भी वक्त गुजरे नहीं है। आपकी जिंदगी में दौड़ भाग लग रहा है। आपकी जिंदगी में एक से एक परेशानी आती जाती रही है। एक समस्या से बाहर निकलते थे तो दूसरी ओर समस्या आपके जीवन में आती थी। कभी घर क्यों लेकर के समस्या, कभी बाहर के कार्यों को लेकर के समस्या, कभी कार्य क्षेत्र को लेकर के समस्या, कभी नौकरी को लेकर की समस्या, कभी बिजनेस कारोबार को लेकर के समस्या। कहां जाए तो प्रत्येक चीजों को लेकर के समस्या आपके जीवन में लगी रहती है। आपके परिवार में कभी अचानक से किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, अचानक से कोई अन्य परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न हो गई। दोस्तों, कहां जाए तो आपकी जिंदगी से मुसीबत कब और इस तरह से चल रही थी कि आप अपनी जीवन की परेशानियों से ही बाहर निकल नहीं पा रहे थे कि जिंदगी में एक सुकून के पल, एक शांति का पाल, आप लोग इसका बेहतरीन लाभ उठाएं। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को घबराना नहीं है। तो वह कहते हैं ना कि समय अगर आज बड़ा है तो अच्छा भी आएगा या नहीं है, कि जिंदगी भर एक जैसा समय रहता है। जीवन में समय का परिवर्तन होते रहता है। आज समय ऐसा है तो कल समय इससे बेहतर आएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो आपके लिए जीवन का सबसे बेहतर समय आ चुका है। आप सभी को बता दें
कि आने वाले या 24 घंटे के भीतर आप अपने जीवन काल में बहुत ही खुशियों का आनंद लेने वाले हैं और आपकी परेशानी का इंदौर अब खत्म होने वाला है। इन 24 घंटे के भीतर भगवान श्री नारायण जी की बहुत ही बड़ी कृपा आपके जीवन पर पड़ने वाला है और आपकी कुंडली में जो परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसे आपके आने वाले भविष्य को बेहतर बना देगा और आने वाले भविष्य में जो आपके लिए तकलीफ के समय चल रहे थे तो अब वह एक झटके में दूर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब इन 24 घंटे के समय अंतराल में धीरे धीरे आपके जीवन के झंझट और तनाव से आपको मुक्ति मिलती होंगे नजर आएंगे और आप लोग एक सुकून के पाल जिने वाले हैं। मन में जो शांति आप खोज रहे थे, जो एक आप लोग मां को शांत रखना चाहते थे, तो आपका यह इच्छा पूरा होने वाला है। आने वाले इन 24 घंटे के समय अंतराल में जिंदगी में बहुत ही बेहतरीन आपको मौका मिलने वाला है और आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में जो विरोधी हैं, अब वह विरोधी आपका कल का सूरज जेल में देखने वाला है, क्योंकि अब उन्हें अपने पापों का भी सह मिलने वाला है। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर तू आज जीवन में किसी के लिए बुरा कर रहा है तो एक दिन वह बुरा कर्म का फल तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पूरे कर्म के मार्ग से कभी कोई बच नहीं पाया है। कम अगर आज तुम जैसा कर रहे हो, काल उसका परिणाम तुम्हें हर हाल में मिलकर ही रहेगा। और अब आने वाले इन 24 घंटे के भीतर दोस्तों आपकी परेशानी भी दूर होगी और यहां तक कि जिंदगी से आपको अपने दुश्मनों से भी हाथ धोना पड़ेगा। जो दुश्मन आपके जीवन के रास्ते में हमेशा आते थे एक रोड़ा बनकर, तो अब आपके दुश्मनों का नमो निशान ही मिट जाएंगे और जीवन में चारों तरफ आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुल गए हैं। जी हां दोस्तों, और अब तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल भी अपने आप को चिंतित किसी चीज के लिए नहीं करना है दोस्तों। अब आपकी सभी चिंता दूर होने का समय आ चुका है। अब आप जीवन में एक खुलकर जीवन को जीने वाले हो और आपके जीवन में जो आपकी चाहत थी, जो आपकी ख्वाहिश थी, जो आपकी इच्छा थी, तो वह सब कुछ अब पूरा होने वाला है दोस्तों। हर इंसान की यह चाहत होती है या इच्छा होती है कि हमारे पास एक अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, सुंदर जीवन हो, एक अच्छा लग्जरी कर हो, हमारे बैंक बैलेंस करोड़ों में हो और हमारे जीवन की हम सभी अपने इच्छाओं को पूर्ण कर सके, हमारे सभी चाहत पूर्ण हो। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान की यह चाहत होती है, यह इच्छा होती है और कहीं ना कहीं दोस्तों आपका भी पास या इच्छा थी, जो अब आपकी सभी इच्छा और आपका सभी सपना पूरा होने वाला है। मित्रों, हम अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा शिक्षा दे सके, उसकी जिंदगी को बदल सके, लेकिन सभी का सपना पूरा होता है। किसी का भाग्य साथ देता है तो किसी का महीना सा देता है, तो किसी का व्यक्ति का भाग और मेहनत दोनों साथ देता है। किसी के अच्छे कर्म उन्हें जीवन में अच्छे और बेहतर बनाते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो यह आपके जीवन में घटना हो रही है जो आपको एक बेहतर खुशियां दे, एक बेहतर लग्जरी जीवन दे, एक लग्जरी आपका सपना भी पूरा होगा। दोस्तों, जिंदगी में आप लोग काबिलियत अब बनने वाले हो दोस्तों। आपकी काबिलियत अब सबके सामने नजर आएंगे यह 24 घंटे के भीतर। दोस्तों, तुम्हारा किस्मत ने तुम्हारे यह दुनिया में काबिलियत की पहचान करवाने वाले हैं कि तेरी भी कोई काबिलियत है दोस्तों, जो किसी के पास आज तक नहीं है, लेकिन तुम अपनी भी अपनी शक्ति से वंचित हो, अपने ताकत को, अपने दिमाग को पहचान नहीं पा रहे हो। अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, भगवान श्री हरि नारायण जी का जाप करें और तुम्हें किसी प्रकार की सफलता से बहुत तकलीफ हो रही है तो तुम्हें आ रही तकलीफ भी दूर होगी। मित्रों, अब इतिहास दोहराने वाला है। स्वयं श्री हरि विष्णु नारायण जी के आशीर्वाद आपके ऊपर हैं और गुरु बृहस्पति देव भी आपकी कुंडली पर मेहरबान है। वही दोस्तों, शुक्र की महादशा चल रही है और मंगल का काफी अच्छा प्रभाव तुम्हारे कुंडली पर दिखाई दे रहे हैं और शनि भी आपकी कुंडली के वक्री दृष्टि में प्रभाव अपना रखे हुए हैं। तो दोस्तों, जिससे आपकी जिंदगी में बेहतर से बेहतर लाभ होगा, आमदनी होगी। दोस्त बता दे कि जिसका गुरु बहुत मजबूत होता है तो उसे जिंदगी में कभी रुपए पैसों की कमी नहीं होती है। उसकी जिंदगी की इच्छा कभी हुआ कमी का एहसास नहीं होता है। उसकी हर इच्छा पूरी होती है और वह जीवन में कामयाब होते हैं। उनके द्वारा किए गए सभी प्रयास सफल होते हैं। वह जीवन में जो चाहती है उनका सब कुछ पूरा होता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो यह घटना का निर्माण आपके भी कुंडली में अब हुआ है और अब दोस्तों
आपके गुरु मजबूत होने के कारण आपको भी जिंदगी में पैसों की कमी, रूपों की कमी, धन दौलत की कमी, जिंदगी में किसी चीज की कमी का सामना नहीं होगा और आपकी जीवन की सारी जरूरतें आपके पास मौजूद होगी। आपके जीवन की सारी जरूर तब आपकी पूरा होने वाला है। भगवान श्री हरिनारायण जी आपकी कुंडली में जो बहुत बड़ी घटना का निर्माण कर दिए हैं दोस्तों, सच में इससे तुम्हारा पूरा जीवन संसार ही बदल जाएंगे, पुराने वाला भविष्य भी खुशियों से भर जाएंगे। आपके ग्रहण का पंचांग बहुत ही मजबूत भाव में दिखाई दे रही है। आपकी राशि भी बहुत ही मजबूत बनने जा रही है दोस्तों, जिसे अब यह समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं रहेगा, बल्कि जिंदगी का सबसे खुशखबरी और सबसे बेहतर समय बनने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप जीवन में केवल सोचते थे कि क्या हमारा समय कभी बदलेगा या नहीं बदलेगा। यह हमारे जीवन में कुछ तकलीफ है, चल रही है, यह तकलीफ कब दूर होगी। तो आप इस तरह की भावनाओं में भाकर सोच रहे थे, अपने पीड़ा को और दर्द दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बिल्कुल जब आप लोगों को चिंता भी नहीं करना है, क्योंकि अब भगवान का बहुत ही बड़ा जोरदार खेल शुरू हो चुका है। और अब आने वाले इन 24 घंटे के भीतर विष्णु नारायण जी की कृपा से आपकी जिंदगी में चारों तरफ सकारात्मक घटना होगी, जिंदगी से नकारात्मक चीज दूर होगी और आपको अपने जीवन के सभी कार्यों में सफलता मिलेंगे। सभी द्वारा किए गए मेहनत प्रयास आपके सफल होंगे और आपकी जिंदगी में जो भी रकम की कमी थी वह पूरा भी होते हुए दिखाई देंगे। इसे देखकर आप सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, और इस समय आप बिजनेस में कुछ नई योजनाओं को लागू कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप अपने पार्टनर से बातचीत अवश्य करें। जीवन साथी के साथ आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो वह आपको किसी गलत काम में फंसाने की कोशिश करेंगे। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मुलाकात करने आ सकता है। इस दौरान आपको धन का लेन देन सावधानी के साथ करना होगा। इस राशि के जातकों को दिन के पूर्वार्ध में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। विशेष रूप से कारोबार से जुड़ा निर्णय सोच समझ कर लें, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें, अन्यथा साझेदार के साथ वाद विवाद हो सकता है। लव पार्टनर की तरफ से भावनात्मक लगाव में कमी देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है। कारोबार से जुड़ा निर्णय सोच समझ कर लें, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे। आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई और समस्या होता है और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे।
अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में, राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा, उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं, वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी, क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में, नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं।
आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्त तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दे कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है, मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अत देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा, आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक
तर्क वितर्क से अब भी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप न करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय न लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको प्रांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखता नहीं था, जो व्यक्ति पहले आपसे बात नहीं करता था, जो व्यक्ति आपको पहले नकारा समझता था, गरीब समझता था, अब वही व्यक्ति तुम्हारी तारीफें करेगा, तुम्हारे तलवे चाटेगा, तुम्हारे आगे पीछे मंडराएगा। क्योंकि दोस्तों, जब राहु देता है तो देखता नहीं है कि वह कितना दे रहा है, छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, रंक भी राजा बन जाता है, भिखारी भी आलीशान महलों तक पहुंच जाता है। ऐसी कृपा होती है राहु की। पिछले कई सालों से राहु की महादशा आपको परेशान कर रही थी, आपके हर काम में बाधा बन रही थी, आपके हर छोटे मोटे काम बीच में रुक जाते थे, बिगड़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब राहु आपके ऊपर मेहरबान है और साथ में केतु भी आपके लिए शुभ घड़ी का निर्माण कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पूरे 499 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बना है जिसमें एक साथ आपको तीन बड़ी ऐतिहासिक खुशियां मिलने वाली है। ऐसी खुशियां ना ही आपकी पिछली 7 पुश्तों को मिली थीं और ना ही आने वाली 7 पुश्तों को मिलेंगे। केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पूरे परिवार का नाम अब रोशन कर पाएंगे। दोस्तों, देखिए, भगवान हर किसी को देता है, लेकिन हर किसी का नसीब उतना चमकदार नहीं होता है कि उसकी जिंदगी में अपार खुशियां, अपार धन दौलत मिले। लेकिन अब आपका समय आया है। लेकिन इस समय के लिए भी आपने खूब प्रयास किए, खूब आपने पसीना बहाया है, खूब दुख झेले हैं, खूब लोगों के ताने सुने हैं, खूब इस दिन को, इन खुशियों को देखने के लिए आप तरसे हैं। तब जाकर तो यह खुशियां अब आपको मिलने वाली हैं। इसलिए कहता हूं कि इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जी हां, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों। और जो बैठे रह जाएंगे वो केवल बैठे ही रह जाएंगे और पूरी जिंदगी रोते रह जाएंगे। लेकिन जो इस समय का फायदा उठा लेगा वह व्यक्ति आने वाली 7 पुश्तों के लिए दोस्तों आलीशान जिंदगी बना के जाएगा और खुद भी राजा जैसी जिंदगी जिएगा। तो आखिर क्या खुशियां मिलने वाली है? क्या करना है? आपको कौन सा उपाय करना है? कौन सी सावधानी रखनी है? कहां जाना है, कहां नहीं जाना है? सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। इसलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना और आधा अधूरा देखने की भी भूल बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आपके लिए करता हूं और आप लोग ही वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना, क्योंकि शनिदेव की खास कृपा आपके ऊपर बन रही है दोस्तों। इसलिए अभी के अभी जाओ और लिख दो अपने शुभ हाथों से जय। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा अगले 24 घंटों में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर कौन कौन सी खुशियां आपको मिल रही है, क्या सावधानी रखनी है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ
इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा करने का, दुख मनाने का, किसी से नफरत करने का, किसी से डरने का समय ही ना बचे। दोस्तों याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप खाली रहोगे, और हां, जिंदगी में हमेशा खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। उसे किसी ना किसी बात का दुखी ही रहता है। वो किसी ना किसी बात का दुख उसे सताता रहता है जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति व्यस्त रहेगा उसके पास तो समय ही नहीं बचता है कि उसके साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, उसका कौन फायदा उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको तो समय ही नहीं है। कौन उससे प्रेम करता है, कौन उससे नफरत करता है, इसका समय ही नहीं है उसको बस केवल अपना काम करना है। अपने काम से उसे प्रेम है तो दोस्तों, जीवन में व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, और हां, वेले बैठे रहोगे, ऐसे नकारा जैसे बैठे रहोगे तो 10 बातें दिमाग में घूमेगी, 108 बातें घूमेगी, तो तरह तरह के फिर दोस्तों द्वंद्व मन में उत्पन्न होंगे। परिवार से लड़ोगे। जो व्यक्ति नकारा बैठा रहता है वही परिवार से लड़ता है। घर में लड़ाई करेगा, बाहर जाकर लड़ाई करेगा, दिमाग में 10 तरह की बातें लाएगा, 10 तरह के सवाल पैदा करेगा। तो दोस्तों कोशिश करें कि जितना हो सके मस्त रहे, और हां, व्यस्त रहे। हमेशा याद रखे दोस्तों, अगले 10 दिन तक जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत भारी होने वाला है। किसी को उधार में पैसा देने जा रहे हो, मत दीजिएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं वापस। अगर आप दे रहे हो तो अपनी शक्ति अनुसार दीजिए, कि वापस मिले या ना मिले मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, आपका कोई बिजनेस है, वहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय का चक्र है। ग्राहक नहीं आ सकते कभी है, बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। आपके इमोशन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बेचैनी हो सकती है। आपसी जो रिश्ते हैं पति पत्नी के बीच में बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक कलश बढ़ेगा। यह सब होने वाला है सिर्फ समय चक्र की वजह से। इसलिए अगले 10 दिन तक अपने इमोशन पर और अपने व्यवहार पर और अपने पैसों पर जरा कंट्रोल बनाकर रखिएगा। एक नियम बना लीजिए, जो सबसे कठिन है पर आनंद वही देगा। ना तो हमसे कोई दुखी हो और ना हम किसी से दुखी हो। यह बड़ा कठिन काम है, पर अगर आनंद के परिवेश में प्रवेश करना है तो इस लेयर को तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं जो भी बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। दोस्त हो जाओ सावधान, बहुत बड़ी महाभारत शुरू होने वाली है दोस्तों। जिस खुशखबरी के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जो खुशी आपको आज तक नहीं मिली, वह अब आपको मिलने वाली है। आने वाले अगले इन 24 घंटों में वह घटना होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, आज मैं आपको जो सच बताने वाला हूं, यह सच आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। सच्चाई सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज शाम के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, 3 ऐसे कड़वे सच है जिन्हें आपको आने वाले अगले 24 घंटों में स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि आपने इन सच को स्वीकार नहीं करा तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा आपको 3 ऐसे संकेत देने वाले हैं जिससे आपको गाड़ी बंगला हो, पैसा दौलत, सारी सुख सुविधा अब आपके कदमों में होने वाली है। आप जिस भी चीज की चाह सालों से रख रहे थे, वह सारी चाहत अब आपकी पूरी होने वाली है। आज ऐसा सच में आपको बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, सीधा सीधा परमात्मा का आशीर्वाद है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, और यह बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसर है। बार बार दोस्तों, आपको जिंदगी ऐसा मौका नहीं देगी, बार बार आपको ऐसे अवसर नहीं मिलते, इसलिए इस अवसर को गंवाना मत। जो सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसे मामूली मत समझना, नजरअंदाज मत करना, वरना बाद में पछताओगे और दोस्तों से चाहकर भी कुछ नहीं हो सकेगा। इसीलिए ध्यान से सुन लेना। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वह खुशियां नहीं मिल पा रही जिसके आप हकदार हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में जो चमत्कार होने वाला है,
वह आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आपने अभी तक कई सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब आपकी हर एक परेशानी का अंत होने वाला है। फिर चाहे आपकी कोई छोटी से छोटी परेशानी हो या बड़ी से बड़ी परेशानी हो, सभी परेशानियों का, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, यह पूरी जानकारी मैं आपको ज्योतिषी गणना के अनुसार बता रहा हूं कि आपका आने वाला समय क्या आएगा। हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाए? तो जीवन में सबसे पहली सावधानी यही रखना कि जो दिल चाहता है वो करो। अपनी आय का 10%, 20% हिस्सा खुद पर खर्च करो, लेकिन दिखावा भूल कर भी मत करो। अपने घर की चार दीवारी में अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, लेकिन वही चीज घर के बाहर मत जाने दो, क्योंकि लोग आपके घर आएंगे तमाशा बनाने, आपकी मदद करने नहीं, आपकी खुशियों को बढ़ाने नहीं, बल्कि खुशियों को खत्म करने। क्योंकि आपके आसपास वास्तव में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर वक्त आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। क्या आपके घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन पैसे मांगने रहा है, कौन पैसे चुकाने आ रहा है, हर एक चीज पर लोगों की नजर है। और आपको अपना हर काम गुप्त तरीके से करना है, क्योंकि बातें फैलती बहुत जोर से हैं और अच्छी बातें थोड़ा कम फैलती है, बुरी बातें ज्यादा फैलती है। क्योंकि इंसान के अंदर 1000 गुण हो उसे नहीं देखा जाता, लेकिन एक कमी हो तो लोग तुरंत बता देते हैं। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, और तुमसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को ये बताओ कि इस दुनिया में तुम्हारी सफलता पर, तुम्हारी सक्सेस पर, तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई और खुश नहीं होने वाला। बस बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो दूसरी सावधानी है वो तुम्हारे लिए बरतना बहुत जरूरी है। तुमने एक बात सुनी होगी, लक्ष्मी चंचल होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है, एक जगह ज्यादा टिकती नहीं है। और तुम्हारे घर में भी पैसा आता तो है, लेकिन बार बार चला जाता है। तुम मेहनत करते हो, रात दिन काम करते हो, महीने के अंत में तुम्हारे पास पैसा आता है, लेकिन महीने के 10 दिन नहीं जाते और तुम्हारा पैसा खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तुम बहुत परेशान हो जाते हो, गुरुजी, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर कोई गृह दोष तो नहीं है? हमारे जीवन में कोई समस्या तो नहीं है? पैसा हमारे पास आ क्यों नहीं रहा? आने के बावजूद टिक क्यों नहीं रहा? तो गुरुजी, आज तुम्हें बहुत पते की और काम की बात बताना चाहते हैं। देखिए, तुम अपने पैसों को अगर सही ढंग से बचाना चाहते हो तो कुछ लोगों के सामने अपने पैसों को दिखाओ मत। कई लोगों को हमने देखा है जो अपने पर्स के अंदर बहुत सारा कैश रखते हैं, बहुत सारे पैसे रखते हैं, जो कि रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनके सामने वो पर्स खोलना और उन्हें उन पैसों को देखने देना, ये बहुत बुरी बात है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लक्ष्मी चंचल होती है और अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा छुपा के रखा जाता है। आपने देखा होगा, हमारे घर की जो झाड़ू होती है उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो अक्सर उसे दरवाजे के पीछे बैठ के नीचे एकदम छुपा कर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि घर की जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है और वो अन्य व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, इसके लिए ऐसा करा जाता है। और जो आपकी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी जो आपके पर्स में है, आप जगत भर में दिखाते फिरते हैं, किसी के भी सामने अपना पर्स खोल लेते हैं, वॉलेट खोल लेते हैं। अब लोग देखते हैं कि इसका तो पूरा पर्स पैसों से भरा हुआ है और लोगों की हाय वहां पर लग जाती है। जो आपके पास पैसा था वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। कुछ लोगों की आदत भी होती है कि अपने सैलरी का बड़ा बखान करते, क्या हम तो इतना कमाते हैं, इतना हमारे जेब में आता है, आज व्यापार में इतना बड़ा ऑर्डर मिला, इतना मुनाफा हमें हुआ है। तो ये सारी बातें लोगों की आंखों में आती है और जिससे हमें बड़ी बुरी नजर लग जाती है। तो अगर आपका भी बहुत ज्यादा पैसों के मामले में हाथ तंग है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं रुक रहा, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, गुरुजी उपाय देने वाले हैं। जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है वो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि ये उपाय तुम्हारी बड़ी मदद करने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तीसरे नंबर पर जो सावधानी बताना चाहते हैं वो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सावधानी तुम्हारे बड़े काम आने वाली है, तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाली है। और तीसरे नंबर की सावधानी अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत पछताओगे। तुम्हारे घर में कई लोगों का आना जाना होता है, हो सकता है वो तुम्हारा पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, कभी कभी तो कोई अजनबी भी हो सकता है, जो या तो आपका पार्सल लेकर आया हो, आप उसे घर में बुला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक वस्तु सही करने वाला कोई भी कारीगर हो। जिंदगी में हम एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि हम हर किसी को अपना मान लेते हैं,
पड़ोसी जो आसपास रह रहा है वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है। करीबी रिश्तेदार भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं। जिस घर आपके में जो नौकरानी काम कर रही है उस पर भी आंख विश्वास करना मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा तंत्र मंत्र होने की संभावनाओं गुरुजी को लग रही है, और यह सब कुछ तुम्हारी कुंडली के आधार पर देखकर ही बताया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे 9वें भाव में राहु बहुत धीमी गति से विचरण कर रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव होता है। तुम्हारी राशि पर तंत्र मंत्र का खतरा मंडरा रहा है, और तंत्र मंत्र करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना है। उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी, तीसरे नंबर की सावधानी वो यह रहेंगी, क्या आपके घर में जो इंसान आ रहा है, जो आपके घर में इंसान बाहर का बैठा हुआ है, मौजूद है, आपको उसकी खातिरदारी करनी है, क्योंकि हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन हमें उसकी गतिविधि पर नजर भी रखनी है। क्या वो कर रहा है, क्या वो खा रहा है, कहीं वो कोई चीज हमारे घर में से चुरा तो नहीं रहा, कहीं वो कुछ चीज हमारे घर में फेंक तो नहीं रहा, छोड़कर तो नहीं जा रहा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार तंत्र मंत्र की चीजें आपके घर में फेंकती जाती हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने, सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने, या फिर किसी सुअर या सियार का बाल। इसी के साथ साथ आपकी जो प्रिय वस्तु होती है उन्हें भी गायब कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी प्रिय वस्तु आपसे जुड़ी होती है, आपका कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन होता है, और उनका इस्तेमाल करके भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को घाट बांध लेना, और आपके घर में कोई इंसान आ रहा है तो उसे अकेला छोड़कर कहीं भी मत जाना, वरना वो पूरा खेल जमा देगा और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना देगा। आप देखते रह जाओगे, आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा, और आप सोचोगे जिंदगी बर्बाद कैसे हो गई। एक बात कान खोलकर सुन लेना, जिन लोगों को तुम अपना मान रहे हो वो अपने नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई अपना होगा तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन चारों ओर हर कोई आपका बुरा ही चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको अपने से नीचे रखना चाहते हैं, अपने आप लोग को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और आपको अपने पीछे से देखना चाहते हैं। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि हर उस इंसान पर नजर रखो जो तुम्हारे घर में बार बार आ रहा है। कहीं वो कुछ फेंक कर तो नहीं जा रहा, कहीं वो कुछ आपका लेकर तो नहीं जा रहा, वरना ये सावधानी नहीं बरती तो तुम बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना। अब हम आपको उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी है और अब ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं। बात को बड़ी गंभीरता से और ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर एक पड़ोसी का नाम बताएंगे और फिर एक दोस्त का नाम बताएंगे। ये 3 लोग आपके जीवन में गद्दार हैं, क्योंकि रिश्तेदारी भी अब मतलब से चलती है। हर रिश्तेदार अपना मतलब देखता है और मतलब होने पर ही बात करता है। एक ऐसा ही रिश्तेदार जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, जो अक्सर आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी ही बर्बादी का षड्यंत्र बना रहे हैं। आप इनसे छोटे हैं फिर भी आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तुम इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला जो व्यक्ति तुम्हारे घर परिवार का हिस्सा है उससे दूरी बनाकर रखना, उसे ज्यादा कोई बात मत बताना, उसके ज्यादा करीब मत जाना और धीरे धीरे दूरियां बना लेना। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम इसे अपनी खास बातें बताओगे, आगे की प्लानिंग बताओगे, मुनाफे के बारे में बताओगे, नौकरी में सैलरी बताओगे, तो ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इस बात को समझ लेना। अगर नहीं समझे तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर एक पड़ोसी का नाम बता रहे हैं। पुराने जमाने में पड़ोसी को अपनों से भी बड़ा माना जाता था, क्योंकि ऐसा कहते थे अगर घर में कोई भी इमरजेंसी आती है तो बाहर वाले लोगों को आने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन जो पड़ोसी वो तुरंत एक झटके में आ जाते हैं, तो पड़ोसी पहला सगा माना जाता था। लेकिन आज के दौर में हमारा पड़ोसी कौन है, हम इसका पता ही नहीं होता, जानकारी ही नहीं होती, क्योंकि लोग फ्लैट में रहने लगे हैं और अपनी मस्ती में मग्न रहने लगे हैं। आस पड़ोसियों से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पड़ोसी आपके जीवन में है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। उसका नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू होता है। एच नाम वाला कोई भी आसपास इंसान रहता है तो उससे थोड़ा बचकर रहना, या एक औरत भी हो सकती है। हम आपको बता देते हैं,
क्योंकि संभावना पूरी पूरी लग रही है पड़ोसी या पड़ोसन होने की, और आपको ये बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। इनसे थोड़ा बचकर रहना, सावधान रहना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आजकल आपकी जो वाणी है वह धीरे धीरे कठोर हो रही है, लेकिन आपका दिल धीरे धीरे मोम से भी कमजोर हो रहा है। मोम जैसा ऐसा हो रहा है दोस्तों, कोई आपको थोड़ा में बोल देता है तो आपको बहुत गंभीर भावुकता में आप आ जाते हैं, आपको बहुत बेकार लगने लगता है। साथ ही अक्सर आपके साथ वाहन की छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? आपको अच्छे मित्र भी नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहा है वह धोखा देकर जा रहा है। घर के लोग भी अक्सर आपको कम आ रहे हैं। दोस्तों यह इसलिए है क्योंकि कि राहु आपका खराब है, और आज रात 11 बजे से बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको मिलेंगे, और यह सारी चीजें बदलने वाली है। जी हां, ये सारी चीजें बदलेगी। हर क्षेत्र में अब आपको एक नया जीवन देखने को मिलेगा। आइए उसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। शनि आपके राहों को एकदम से मजबूत करेगा। आज रात 11 बजे से दोस्तों सितारों का महा अब बदलाव देखने को मिलेगा। कई सारे ग्रह दोस्तों अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें शनि हो या फिर बुध हो या फिर मंगल हो, सभी एक दूसरे की राशि परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अंदर से आपके बहुत आत्मविश्वास होगा। आपको अपने आप पर आत्मविश्वास और ज्यादा होगा कि मैं हर चीज कर सकता हूं, यह मेरे लिए संभव है। आप अपने जिम्मेदारियों का धीरे धीरे निभाने वाले हैं, लेकिन एक बार रात का ध्यान रखना, इन दिनों आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी। घर परिवार की हो या बाहर की हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको एक साथ उठानी पड़ेगी, और यह सारी जिम्मेदारियां आपको दोस्तों अपने आप से दूर ले जाएगी। आप दोस्तों केवल इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहोगे, और आप अपने दोस्तों धन दौलत कमाने में, अपने व्यापार और नौकरी में ध्यान नहीं दे पाओगे। अपने भविष्य को लेकर योजना नहीं बना पाओगे। तो कृपया करके जो निभाना जरूरी हो केवल वही निभाइएगा। जितना हो सके काम अगर टालना चाहते हो तो टाल दीजिएगा, दूसरों के ऊपर छोड़ दीजिएगा। साथ ही दोस्तों किसी की लुभावनी बातों में इन दिनों बिल्कुल भी मत आना। जी हां, अगर कोई मीठी मीठी बात आपसे कर रहा है, या कोई आपसे कह रहा है कि तू यह कार्य कर, या तू मेरे साथ चल, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, कोई बड़े बड़े वादे आपसे कर रहा है, कोई आपको लुभा रहा है, कोई आपको दोस्तों मीठी मीठी बातें करके अपने फेवर में लेना चाहता है, तो उसकी बातों में मत आना। वो ऐसी बातें करेगा कि आप उसकी बातों में आ जाएंगे, आप उसके चक्र में फंस जाएंगे। लेकिन आना मत, वरना सारे कार्यों में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। वह आपके साथ एक ऐसा छल कपट करेगा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दिल दिमाग सब तरफ से नुकसान, पैसों से भी नुकसान, अपनी भावनाओं से भी नुकसान। अगर आप अपने विवेक से हर परिस्थिति को सामान्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने दिमाग का संतुलन मत खोने देना। आपके घर परिवार में भी इन दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिससे आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने वाला है। छोटी बातों में आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। आपका हर काम बनने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। आप अगर कुछ करना चाहते हो और वो चीज भी समय पर नहीं होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ मेरा हर काम इतना लेट क्यों हो रहा है, और इसी के